हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जिसमें हम लोगों ने अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि बेसिकली तीन जो पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल सोर्सेस and then evidences from theories of origin of the earth and the natural sources, right? So artificial sources में हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, राइट? प्रेशर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा कि प्रेशर की वजह से अर्थ का कोर और अर्थ की बाकी लेयर कैसे हो सकती हैं। टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर की वजह से अर्थ का कोर की का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। और फिर अलग अलग थ्योरीज के एविडेंसेस पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक था हमारा नेचुरल सोर्सेस, उसमें हम लोग वोल्केनिटी पढ़ रहे थे कि वोल्केनोज किस तरीके से आते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और वोल्केनो की वजह से जो कि मोल्टेन फॉर्म पर जो रॉक्स हैं, तो अगर वो मोल्टेन फॉर्म पर हैं, टेम्परेचर नीचे ज़्यादा हो रहा है तो फिर धीरे धीरे बाद में कम हो रहा है। ठीक है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा लोड और प्रेशर होगा तो उतने लोड और प्रेशर की वजह से अंदर का जो रॉक्स है उसका जो फॉर्म है यानी टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। और कम होने के बाद जब हम कोर पर जाएंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ में जाएंगे, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका होगा, ये लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका होगा उस कोर के अंदर, कोर पे, कि उस हाई प्रेशर की वजह से जो रॉक्स है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ने एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी पढ़ा। सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से अर्थक्वेक और जो वेव्स होती हैं अर्थ के, जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, किस तरह मूव होती हैं और उसको कैसे मेज़र किया जाता है, एपिसेंटर क्या होता है, सिस्मिक वेव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। जो सरफेस वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो रहते हैं, हमारे जो वर्ल्ड है सरफेस पर है, और बिल्डिंग्स, होम्स और जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सरफेस पर है अर्थ के, तो डेफिनेटली सरफेस वेव्स से काफ़ी नुकसान होता है। डेथ्स होती हैं, डेथ होती है हज़ारों लाखों लोगों की, और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन भी होता है, बिल्डिंग्स टूटती हैं, ख़राब होती हैं, रोड टूट जाते हैं। तो सरफेस जो वेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। काफ़ी बड़े बड़े अर्थक्वेक हम लोग ने अभी देखा है लास्ट रिसेंट ईयर्स में। 2011 में जो सुनामी आई थी, व्हाट इज़ सुनामी? सुनामी इज़ समंदर के नीचे जो अर्थक्वेक होता है, तो उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। फिर इंडिया में एक कई अर्थक्वेक आए जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रहे हैं, जैसे कि 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था कच्छ में 26 जैन को, तो काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक था वो। उसके बाद लातूर में एक अर्थक्वेक आया था मिडनाइट में, विच वाज आल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक के पढ़ लिया था। फिर सिस्मोग्राफी के पढ़ने के बाद हम लोग को जो नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अपर लेयर की, ठीक है, चलो अपर लेयर से स्टार्ट कर देते हैं।
upper layer, Jeffries discovered a different set of seismic waves, termed as PGSG waves, on the basis of the record of earthquake of Kulpa Valley in Croatia in the year 1909. सो जेफरीज ने कुछ अलग टाइप की सेस्मिक वेव्स को डिस्कवर किया था जो कि कुल्पा वैली में अर्थक्वेक आया था 1909 में. वहाँ से उन्होंने स्टडी की. एंड देन ऑन एन एवरेज पीजी एंड एसजी वेव्स ट्रैवल एट द रेट ऑफ 5.4 किलोमीटर and 3.3 kilometer per second travel at the rate per second respectively in the upper part of the earth. तो इन्होंने बताया कि जो पीजी वेव है वो 5.4 किलोमीटर से ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में 5.4 किलोमीटर. 5.4 किलोमीटर यू कैन से अब इतना अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कि 5.4 किलोमीटर कितना हो रहा है. एंड देन 3.3 किलोमीटर एक सेकेंड में पहुंच रही है, एक सेकेंड में. सो द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स थ्रू द विच दिस वेव ट्रैवल इज़ अबाउट 2.7. तो जो डेंसिटी थी जी जहाँ पर अर्थक्वेक आया था क्रोशिया में, यहाँ की जो डेंसिटी थी इस रॉक्स की वो 2.7 थी. इट इज़ प्रूव्ड ऑन द बेसिस दैट अपर लेयर इज़ कंपोज ऑफ ग्रेनिटिक रॉक्स. तो अपर पार्ट में जिस तरीके से इसके जो इस वेव्स की ट्रैवलिंग स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी हाई 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो इससे ये पता चलता है कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है तो वेव्स की जो स्पीड होती है, अर्थक्वेक की वेव्स की जो स्पीड होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है. ठीक है. सो यहाँ से इन्होंने इस लेयर का इस वेव्स का डिस्कवर किया. और ये जो वेव्स हैं इस पे जो इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो भी आपको बता दी गई है. और इसके प्रूफ पे ये पता चला कि अपर लेयर है वो ग्रेनिटिक रॉक से जो कि काफ़ी डेंसर होता है. फिर नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेयर. सो कॉनर्ड आइडेंटिफाइड अनदर सेट ऑफ seismic waves termed as P asterisk dash S asterisk waves या P star S star waves on the basis of study of Town earthquake of 1923. The velocities of these waves are intermediate between PS and PG-SG sets of wave. तो PG और SG PS की जो वेव की जो स्पीड है PG-SG के बीच में है. P star and S star wave travel at the rate of 6 to 7 kilometer and 3 to 4 kilometer per second, which is higher than PGSG set, respectively in the middle zone of the earth. It has been inferred on the basis of intermediate velocity. So now we are talking about intermediate layer. इससे पहले हम लोगों ने अपर लेयर की बात की थी कि अपर लेयर में जो वेव्स होती हैं PGSG डिस्क्राइब किया गया है. उसके बाद जो नीचे की लेयर है इंटरमीडिएट लेयर, उसमें जो वेव्स हैं दैट इज़ P star S star waves. So we are talking about it has been inferred on the basis of intermediate velocity of these waves and intermediate layer with average density of 3 inside the earth. Inside the earth, the below the upper layer, the density of the rock is 3. There is difference opinion about the nature and the type of the rocks of intermediate layer. According to Daly and Jeffrey, the intermediate layer consists of glassy basalt. जो अंदर की जो लेयर है उसका जो लुक है वो ग्लासी बेसल्ट जैसा है, थोड़ा ग्लासी स्टाइल का है. वेयर एज वेगनर एंड होम्स हैव आइडेंटिफाइड एम्फीफोलाइट as the constituent rocks of this layer, but most of the scientists are of the view that the intermediate layer is composed of basalt. तो basalt से बना हुआ है which look like glassy. उसके बाद लोअर लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे.
अर्थ के. So P and S waves penetrate up to greatest depth inside the earth. P and S waves are very very destructive and it penetrate अंदर तक जाती है up to greatest depth. ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में नीचे चली जाती है inside the earth. The velocity of P and S waves is 7.8 kilometer to 4.5 kilometer per second, which is very very high. The highest velocity of seismic wave in the innermost part of Earth indicate an inner or lower layer of heavier material, most probably peridotite and dunite. It is also possible that material may be in non-crystalline glassy state. The depth of this layer is estimated about 2,900 km from the Earth's surface. See the depth, जो lower layer है, which is you can say till the core of the Earth, uh, which the depth of that layer is 2,900 km from the Earth's surface. तो we know that अभी तक के हम इतना ड्रिल तो नहीं कर पाए. तो केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ. सो हम लोग ने तीनों लेयर के बारे में यहाँ पढ़ा कि अपर लेयर में जो वेव्स होती हैं किस स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जो सेस्मिक वेव होती हैं अर्थक्वेक की, और जो इंटरमीडिएट लेयर है बीच में जो लेयर्स है उसमें अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं. लोअर लेवल पे भी हमने देख लिया. अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है. जो अर्थ की लेयर्स से जो अर्थ पूरा तैयार है, हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है. तो डेफिनेटली यहाँ पर भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिफरेंट थ्योरीज है. Each series has thrown light on the chemical composition of Earth interior. The crust is covered by a thin layer of, जो crust है, crust मतलब जो ऊपर की लेयर है, okay, is covered by a thin layer of sedimentary rocks of very low density. So we know that ऊपर की जो लेयर है, the density of the upper layer is low comparatively inner layer inside the earth. So the layer is composed of crystalline rocks, mostly silicate matter. Mostly जो हमारे अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो क्रिस्टल सिलिकेट मैटर का है, क्रिस्टलाइन रॉक है. द डोमिनेंट मटेरियल आर फेस्पर एंड माइका. द अपर पार्ट ऑफ द लेयर इज composed लाइट सिलिकेट मैटर while heavy silicate matter dominate in the lower part. ऊपर लाइट सिलिकेट से नीचे लोअर हाई सिलिकेट मैटर है, while heavy silicate matter dominate in the lower part. Swiss has identified three zones of different matter below the outer thin sedimentary cover. Now look. So उन्होंने तीन बेसिकली जो लेयर्स जो हैं उसके जो मटेरियल है कंपेयर केमिकल कंपोजिशन है तीन लेयर से डिस्क्राइब किया है. दैट इज Cl, सीमा एंड देन NiF. So Cl, that is silica and aluminium, that is called Cl. Silicon and aluminium located just below the outer sedimentary cover is composed of granite. The layer outermost में the layer is dominated by silica and aluminium. The average density of the layer is 2.9 where thickness range between 50 to 300 km. 50 से 300 किलोमीटर के बीच में ये लेयर है which is composed by silicon and aluminium, and the layer is dominated by acid material and silicate of potassium, sodium, aluminium are abundantly found. अच्छा खासा पाया जाता है. तो continents have been formed by, जो continents है हमारे अर्थ के वो सियालिक लेयर से फॉर्म्ड है. द नेक्स्ट इज सीमा इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सियालिक लेयर. इसके नीचे यानी कि 50 से 300 किलोमीटर तक की तो ये लेयर है सियाल की. और सीमा की जो लेयर है दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम वो जो लेयर है इसके नीचे है 300 किलोमीटर के नीचे. इज लोकेटेड विद द सियालिक लेयर. द लेयर इज कंपोज ऑफ बेसल्ट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा. यहाँ पर लावा भी पाया जाता है दैट इज मोल्टेन फॉर्म ऑफ द रॉक. एंड वोल्केनिक eruption सिलिका that is made by silica and magnesium, and magnesium are the dominant constituent. The average density range between this layer below the
Below the Sima layer is there, and which the depth of this layer is from 1000 kilometer to 2000 kilometer. Where is the abundance of basic matter? The silicate of magnesium, calcium, and iron are most abundantly found here. यानी below the 1000 किलोमीटर to 2000, 1000 किलोमीटर तो अभी तक तो अर्थ में नीचे कोई नहीं गया है. और यहाँ इस लेयर में we find magnesium, calcium and iron. Knife is located just below the Sima layer. The layer is composed by nickel and ferrium. ये सीमा से भी नीचे है, मतलब एक कोर आरती के ऊपर आप कह सकते हो, कोर के सराउंडिंग कह सकते हो आप. ये देखो NiF which is nickel and ferrium. It is thus apparent that is layer is made of heavy metal which are responsible for every high density. काफ़ी हाई डेंसिटी यहाँ पर 11 ऑफ दिस लेयर. द डायमीटर ऑफ दिस जोन इज 688 किलोमीटर. तो इस ये लेयर सबसे ज़्यादा है, 688 किलोमीटर इसका डायमीटर है. ये पूरा डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है पूरा, ठीक है ना. सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंडिकेट द रिजिडिटी ऑफ द अर्थ. यही अर्थ की एक रिजिड बिल्कुल फिक्स कोर है ये, बहुत ही ज़्यादा ठोस है ये. यू कैन से दिस इज मोस्ट ठोस सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. दिस पार्ट इज इट क्लियर. थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि अलग अलग लेयर की थिकनेस और डेप्थ किस तरीके से हमें पता चलती है. अलग अलग लेयर की अलग अलग थिकनेस है, डेप्थ है, और उसकी डेंसिटी भी अलग अलग है. As we go down and down, we'll find higher density of the earth. So Delhi has recognized three layers of the earth, different densities of the earth. The outer zone is composed by silicate, as we have just read above, and the average density is here 3 and thickness is 1600 kilometer. The intermediate layer is composed of the mixture iron silicate. The average density is from 4 to 5 to 9 and thickness is 1280. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने थोड़ा सा अलग अलग थिकनेस बताई है. उससे पहले हम लोग ने 50 to 300 किलोमीटर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 1600 किलोमीटर बताया है. एंड थिकनेस इसकी 1280 किलोमीटर है. सेंट्रल जोन इज सेंट्रल जोन में जाएंगे, इनसाइड द अर्थ, कोर ऑफ द अर्थ में जाएंगे, विच इज़ मेड ऑफ आयरन एंड सॉलिड स्टेट. And average density diameter is 11.6 and 7040 किलोमीटर इज रेस्पेक्टिवली. डायमीटर 7040 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है. आ जाओ भाई. और उसका जो डायमीटर है विच इट इज़ 7040 किलोमीटर, विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो नेक्स्ट जो थ्योरी दी है जेफरी ने, तो जेफरी ने क्या थ्योरी दी है कि इन्होंने बताया कि आउटर लेयर होती है, सबका अलग अलग थ्योरी दिया हुआ है. आउटर लेयर विच इज़ मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंड लेयर से ग्रेनाइट है, और जो थर्ड लेयर है विच इज़ कैटलाइट और डायोराइट, और फोर्थ लेयर बताया है, जो लास्ट लेयर बताया है जेफरी ने, ड्यूनाइट से बनी हुई है, नेरोडाइट से बनी हुई है, ठीक है, और एक्लोजाइट से बनी हुई है. तो ये थ्योरी किसने दी है? जेफरी ने दी है. और होम्स ने क्या थ्योरी दी है? होम्स ने दी हुई थ्योरी है थर्मल कंडीशन के ऊपर दी गई है. होम्स में रिकॉग्नाइज द टू मेजर लेयर, तो उन्होंने सिर्फ दो ही लेयर बताई मेजर लेयर of the earth. The upper layer is termed a crust, which is composed of whole sialic layer and upper portion of sima. The lower layer has been named by Holmes as a substratum, which represent lower portion of the sima. So हमें determine the thickness of the of sial. सियाल सीमा बेस पर बताया गया है, that is silicon and helium, silicon and magnesium. So on the basis of thermal condition 20 kilometer or less, on the basis of surface seismic wave 15 kilometer or wave, on the basis of the longitudinal wave 20 to 30 kilometer, on the basis of subsidence of deepest
जियो सिंक्लाइज दैट इज 20 किलोमीटर मोर। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने थिकनेस बताई है सियाल की, दैट इज अपर पार्ट ऑफ दी थिकनेस। सभी में थिकनेस 15 से 20 किलोमीटर के ही बीच में है बस। एक का लॉन्गिट्यूडनल व्यू में 20 से 30 किलोमीटर, अदरवाइज बाकी सब 15 से 20 किलोमीटर का ही लेयर बताई गई है ऊपर की। जो क्रस्ट बताएगा, छोटा सा एक क्रस्ट है ना ये, ओके। अकॉर्डिंग टू वेंडरग्रास्ट, तो वेंडरग्रास्ट हैज़ आइडेंटिफाइड 4 लेयर, इन्होंने 4 लेयर बताया है। सिस्टम कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ही हैज़ समराइज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ इंटीरियर इन द फॉलोइंग मैनर। तो उन्होंने देखो क्या 4 लेयर बताई है। एक तो बताया कि आउटर जो है वो सियालिक क्रस्ट का, सबने सियालिक बताया आउटर, क्योंकि आउटर पे तो हम लोग हैं ही, एंड वी नो जब हम लोग आउटर में हैं तो हमें आउटर का बारे में पता ही है कि सियालिक ही है। तो ये तो पूरा पूरा श्योर है कि सियालिक से बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। तो ये तो श्योर हो गया यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने बताया है अंदर का, तो सियालिक उन्होंने 20 किलोमीटर तक का गहराई बताई है। फिर इनर से सिलिकेट मेंटल 60 से 1000 किलोमीटर के बीच में बताया गया है। फिर दोनों मिक्स मेटल और एंड सिलिकेट विच इज़ 1140 to 2900 किलोमीटर तक के बताया है। देन मेटेलिक न्यूक्लियस, तो वाई मेटेलिक न्यूक्लियस, वाई न्यूक्लियस नेम, बिकॉज ऑफ द सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6500 समथिंग है। अगर हम बात करें किसकी, रेडियस ऑफ द अर्थ की, तो वही उन्होंने पूरी थिकनेस बताई है। ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज है अलग अलग साइंटिस्ट की, राइट। इन्होंने देखो अलग अलग लेयर बताया है। वेंडर ग्रैश ने बताया है लिथोस्फेयर, फिर पैरोस्फेयर, देन बैरिस्फेयर, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग लेयर बताई। फॉर द लिथोस्फेयर द थिकनेस, जो डेंसिटी थिकनेस जो है लिथोस्फेयर की 100 किलोमीटर इन्होंने बताया। द डेंसिटी बताई 3.5, एंड पैरोस्फेयर की जो थिकनेस है यानी कि बिलो दी लिथोस्फेयर थिकनेस कितनी है 2780 तक के हो रही है, यानी कि 100 to 2780। और जो डेंसिटी है डेफिनेटली बढ़ जाएगी और इसका 5.6 हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। और फिर बाद में पैरोस्फेयर है, इसकी जो डेंसिटी बताया कि 5.6 है एंड 2780 तक के उसकी डेप्थ है। फिर इसके बाद बैरिस्फेयर है, इट इज कम्पोज ऑफ आयरन एंड निकल, एवरेज डेंसिटी रेंज 8 to 11 है, और लेयर स्टेज फ्रॉम 2800 से न्यूक्लियस ऑफ द कोर, मतलब नीचे तक के जा रहा है लास्ट गहराई तक के, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो रिसर्चर है उन्होंने अलग अलग तरीके से अर्थ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया हुआ है अलग अलग लॉजिक से। तो यहाँ पे कोर है, देखो ऊपर का सबसे अपर मेंटल है यानी क्रस्ट है, फिर लोअर मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर कोर है, ठीक है। बाकी ये वाला पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। लोअर क्रस्ट के बारे में दिया, ये देखो मेन है, ये इंपॉर्टेंट है वाला ग्राफ। इसमें क्रस्ट के बारे में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये जो है ना ये ज़्यादा ऑथेंटिक है ये वाला ग्राफ, इसको बहुत अच्छे से आप स्टडी करना। इसमें अर्थ का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दिया हुआ है कि क्रस्ट कितने किलोमीटर का है, 0 से 30, एंड देन अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, आउटर को, एंड देन इनर को, ठीक है। तो इसमें पूरा किलोमीटर कितना, किलोमीटर किसकी क्या थिकनेस है, एवरीथिंग इज़
गिवन प्रॉपरली। ठीक है, तो मेंटल जो होता है वो ऊपरी पार्ट को बोलते हैं। ये देखो क्रस्ट के नीचे जो होता है वो मेंटल होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा ही रहने वाली है और थिकनेस भी 1000 किलोमीटर तक रहती है। अपर मेंटल की लोअर मेंटल की थिकनेस 1000 से 2900 किलोमीटर, अपर मेंटल की 30 से 1000 किलोमीटर तक के बीच में रहेगी। ठीक है, तो मेंटल हमारे मेंटल प्लूम नॉट न्यूक्लिएटेड रॉक एट द आउटर को मेंटल बाउंड्री एट 2009 किलोमीटर डेप्थ ऑफ ड्राइवन अपवर्ड बाई थर्मल कन्वेक्टिव मैकेनिज्म। मेंटल प्लूम्स आर सपोज टू बी हॉट स्पॉट एट द सोर्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। मेंटल प्लूम क्या बताया गया कि ये सोर्स है जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, सोर्स मतलब यहाँ पर ही लावा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा आग है, एनर्जी है, मोल्टेन रॉक्स हैं, तो इसको हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो मेंटल के बाद आता है कोर। ठीक है, तो कोर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये वाला एक्सप्लेनेशन खुद भी पढ़ लेना, कुछ कुछ चीज़ें मैंने ये ज़रूरी नहीं थी वो स्किप भी की हैं। ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें स्किप्स हैं, तो वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोर पढ़ेंगे, फिर कोर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आपका चैप्टर ये ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया।